बेटा, जरा ये दर्द वाला तेल दे देना, रिया ने पीठ सहलाते हुए धीमी आवाज में कहा। बाहर बारिश की आवाज गूंज रही थी। मोमबत्ती की लौ बार बार कांप रही थी। सुबह से काम करते करते कमर टूट गई है। वह हल्की थकी मुस्कान के साथ बोली, लगता है पुराना दर्द फिर जाग गया। राहुल तुरंत चिंतित होकर उसकी तरफ देखने लगा। कमरे में कुछ पल के लिए सिर्फ बारिश और खामोशी की आवाज रह गई। बारिश तेज हो रही थी। मुंबई के पुराने चाल वाले फ्लैट में हवा गीली और भारी थी। रिया 38 रसोई में चाय बना रही थी। उसकी साड़ी का पल्लू कंधे से थोड़ा सरक गया था। पीठ की नरम त्वचा बारिश की रोशनी में चमक रही थी। राहुल 24 सोफे पर बैठा उसे देख रहा था। रिया ने चाय का कप बढ़ाया, उंगलियां छू गईं। बस एक पल, दोनों की नजरें मिलीं। रिया की सांस थोड़ी तेज हुई। वह जल्दी से पीछे हटी और पल्लू ठीक कर लिया। ठंड बहुत है ना? राहुल बोला। रिया मुस्कुराई। हाँ, कंबल ओढ़ लो, मैं सोने जा रही हूं। वह अपने कमरे में चली गई। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ। राहुल ने देखा, रिया ब्लाउज के हुक खोल रही थी। पीठ की लकीरें, बारिश की रोशनी। राहुल का गला सूख गया। रिया ने पलट कर देखा, नजरें मिलीं, फिर उसने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। बस इतना ही। राहुल वापस लौटा। उस रात नींद नहीं आई। अगले दिन से घर की रूटीन सामान्य थी। रिया राहुल के लिए टिफिन बनाती, उसकी पढ़ाई का हाल पूछती। राहुल भी देर शाम जिम से लौटकर चाची के हाथ का खाना खाता। रिया विधवा थी। 8 साल पहले पति चले गए थे। तब से वह सिर्फ राहुल को ही अपना सब कुछ मानती थी। राहुल भी चाचा की मौत के बाद चाची के पास आ गया था। दोनों का रिश्ता पहले सिर्फ चाची भतीजे का था, माँ बेटे जैसा। लेकिन उस बारिश वाली रात के बाद कभी कभी नजरें ज्यादा देर तक अटक जाती। कोई शब्द नहीं, सिर्फ अजीब सी चुप्पी। एक शाम बिजली चली गई। मोमबत्ती की रोशनी में रिया ने कहा, राहुल, मेरी पीठ दर्द कर रही है, बस थोड़ा तेल लगा दो। राहुल ने तेल लिया और धीरे से मालिश शुरू की। कोई गलत स्पर्श नहीं, सिर्फ देखभाल। रिया ने आंखें बंद कर लीं। बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। हाँ। राहुल चुपचाप मालिश करता रहा। बस इतना ही। फिर दिन बीतते गए। राहुल की पढ़ाई, रिया का छोटा सा घरेलू बिजनेस। लेकिन रातें लंबी हो गई थीं। कभी रिया राहुल के कमरे में आकर उसके सिर पर हाथ फेरती। सो जा बेटा, कल कॉलेज है। राहुल चाची का हाथ पकड़कर कुछ पल और रख लेता। राहुल के मन में अपराध बोध था। यह मेरी चाची हैं। रिया खुद को समझाती, वह मेरा भतीजा है, बेटे जैसा। राहुल के मामा को शक हुआ। फोन पर बोले, भाभी, राहुल अब बड़ा हो गया है, उसे हॉस्टल भेज दो। रिया डर गई। समाज की नजरें, परिवार की बातें, सब कुछ भारी लगने लगा। उसने राहुल से कहा, बेटा, शायद हमें कुछ दिन दूर रहना चाहिए। राहुल ने सिर हिलाया। चाची, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। दोनों ने फैसला किया, हम सिर्फ भावनाओं को कंट्रोल करेंगे, कोई गलत कदम नहीं। रिया को पता चला कि उसे शुरुआती स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर है। वह अकेले लड़ रही थी। केमो के साइड इफेक्ट्स, दर्द, बाल झड़ना, सब कुछ अकेले सह रही थी। जब राहुल को पता चला तो वह टूट गया। उसने रिया को गले लगा लिया और रोया, चाची, अब मैं आपके साथ हूं, हर पल। राहुल ने पढ़ाई के साथ साथ रिया की देखभाल शुरू की। अस्पताल के चक्कर, दवाइयां, रात को कराहने पर पानी पिलाना, माथे पर हाथ रखना। रिया दर्द में भी मुस्कुराती, तुम मेरे बेटे हो राहुल। उन दिनों में उनका रिश्ता और गहरा हो गया, सिर्फ शुद्ध त्याग और प्यार। राहुल रिया के बाल सहलाता, रिया राहुल को कहानियां सुनाती। रिया ठीक हो गई। डॉक्टर ने कहा, आप बहुत मजबूत हैं। राहुल ने नौकरी पाली। एक शाम बालकनी में दोनों चाय पी रहे थे। रिया ने राहुल का हाथ थामा। अब तुम अपनी जिंदगी जियो बेटा, शादी कर लो। राहुल की आंखें नम। चाची, आप मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा हो, मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। रिया मुस्कुराई। प्यार कई रूप लेता है, तुम मुझे हमेशा अपनी चाची मानना। दोनों ने एक लंबा गर्म आलिंगन किया। सिर्फ स्नेह, सिर्फ परिवार। राहुल शादी कर लेता है, लेकिन हर रविवार चाची के घर आता। रिया अब दादी बन गई, लेकिन राहुल के लिए वह हमेशा वो चाची रही जिसने सबसे ज्यादा प्यार और त्याग दिया। उस बारिश वाली रात के बाद घर की दिनचर्या वैसी ही लगती थी।
लेकिन अंदर से कुछ बदल गया था। सुबह 7 बजे रिया उठकर चाय बनाती, सफेद साड़ी में, बालों में हल्का जूड़ा, चेहरे पर हल्की थकान, लेकिन आंखों में वो नरम चमक जो विधवा औरतों में बहुत कम दिखती है। राहुल 8 बजे तक तैयार होकर निकलता। कॉलेज का बैग कंधे पर, शर्ट की आस्तीनें चढ़ाई हुई। रिया रसोई से आवाज लगाती, राहुल, टिफिन ले जाना भूल मत, और दोपहर को गरम गरम खाना खाना, बाहर का मत खाना। राहुल मुस्कुराकर टिफिन लेता। कभी कभी उसकी उंगलियां रिया के हाथ को छू जाती। दोनों एक पल के लिए रुक जाते। फिर राहुल जल्दी से कहता, जी चाची, मैं चलता हूं, और तेज कदमों से निकल जाता। रिया दिन भर अकेली रहती। छोटा सा घरेलू बिजनेस, ऑनलाइन साड़ियां और सूट बेचती थी, लेकिन बीच बीच में उसका ध्यान बारिश वाली रात पर चला जाता। खुद को झिड़कती, रिया, शर्म आती है, वह तेरा भतीजा है, बेटा जैसा। फिर भी दिल नहीं मानता। शाम 7 बजे राहुल लौटता, पसीने से तर, जिम का बैग कंधे पर। रिया दरवाजा खोलते ही कहती, आजा बेटा, नहा ले, खाना गर्म कर रही हूं। राहुल नहाकर निकलता तो कभी कभी बिना शर्ट ही रह जाता। उसकी चौड़ी छाती, कसी हुई बाहें रिया नजरें चुरा लेती। बैठ, खाना परोसती हूं। दोनों टेबल पर आमने सामने बैठकर खाते। बातें आम होती, कॉलेज, जॉब, मौसम, लेकिन बीच में लंबी चुप्पियां आ जाती। राहुल चाची को देखता, रिया नीचे देख लेती। एक शाम राहुल ने पूछा, चाची, आप कभी अकेलापन महसूस करती हो? रिया चौंक गई, चम्मच रुक गया। क्यों? तू है ना मेरे पास। फिर भी 8 साल हो गए चाचा को गए। आप कभी किसी से? रिया ने मुस्कुराकर बात काट दी। बस कर, मुझे किसी की जरूरत नहीं, तू ही काफी है। लेकिन उस रात रिया देर तक सो नहीं पाई। वह सोच रही थी, राहुल अब 24 का हो गया है, जवान, सुंदर, मेहनती। किसी दिन वह शादी कर लेगा तो। इस ख्याल से उसका दिल अजीब सा दुखने लगा। एक हफ्ते बाद बिजली चली गई। पूरा इलाका अंधेरे में था, सिर्फ मोमबत्ती जल रही थी। रिया ने कहा, राहुल, मेरी पीठ में बहुत दर्द है आज। पुराना दर्द फिर उभर आया है। राहुल हिचकिचाया, लेकिन रिया ने आग्रह किया, बेटा, बस थोड़ा तेल लगा दे, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। रिया सोफे पर पेट के बल लेट गई। ब्लाउज का ऊपरी हिस्सा थोड़ा नीचे सरका दिया। उसकी पीठ चमक रही थी। राहुल ने तेल लिया और धीरे धीरे मालिश शुरू की। उसकी उंगलियां रिया की रीढ़ पर ऊपर नीचे घूम रही थीं। रिया की सांसें धीरे धीरे भारी होने लगीं। हाँ, यहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। राहुल चुप था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उंगलियां नरम थीं, लेकिन दबाव सही था। कुछ मिनट बाद रिया ने धीरे से कहा, बस, काफी है बेटा, शुक्रिया। राहुल ने हाथ हटाए। रिया उठी और ब्लाउज ठीक किया। दोनों की नजरें मिली। मोमबत्ती की रोशनी में रिया का चेहरा लाल दिख रहा था। तुम थक गए होगे, सो जाओ, रिया ने कहा और जल्दी से अपने कमरे में चली गई। उस रात राहुल ने पहली बार चाची के बारे में कुछ और सोचा। फिर खुद को झिड़का, पागल हो गया है क्या? ये मेरी चाची है। धीरे धीरे बदलाव, अब रातें अलग हो गई थीं। रिया राहुल के कमरे में आकर कहती, पढ़ाई हो गई, सो जा, कल सुबह उठना है। राहुल उसका हाथ पकड़कर कुछ पल और रख लेता। चाची, 2 मिनट बैठो ना। रिया बैठ जाती। राहुल उसके कंधे पर सिर रख देता। बस इतना, कोई गलत स्पर्श नहीं, सिर्फ गर्माहट, सिर्फ सुरक्षा। रिया राहुल के बालों में उंगलियां फिराती। तू बड़ा हो गया है राहुल, अब मुझे चिंता होती है। चिंता किस बात की? कि तू मुझे छोड़कर चला जाएगा। राहुल सीधा होता, कभी नहीं, आप मेरी दुनिया हो चाची। ये छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे स्पर्श उनकी करीबियां बढ़ा रहे थे। लेकिन दोनों ने तय कर रखा था, हम सीमा में रहेंगे। राहुल के मामा का फोन आया। भाभी, राहुल को हॉस्टल भेज दो, लड़का अब जवान हो गया है, समाज क्या कहेगा? रिया का हाथ कांप गया। जी देवर जी, मैं सोचती हूं। फोन रखकर रिया रो पड़ी। राहुल ने देख लिया,